नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक जनपद फतेहपुर में स्थित एक ऐसी पावन स्थली पर जहां की मिट्टी में तपस्या की महक है और जिसके तट पर मां गंगा खुद अपने मार्ग को बदल लेती हैं। हम बात कर रहे हैं भिठौरा के प्रसिद्ध ओम घाट की। काशी और हरिद्वार के बाद भिठौरा ही वो पावन धाम है जहां मां गंगा उत्तर वाहिनी होती हैं, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। सनातन धर्म में उत्तर वाहिनी गंगा के दर्शन और स्पर्श मात्र से ही जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं। ओम घाट पर बहती मां गंगा की ये अविरल और निर्मल धारा हर भक्त के मन को असीम शांति से भर देती है। सुबह की पहली किरण जब गंगा की लहरों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो साक्षात प्रकृति मां गंगा की आरती उतार रही हों। ओम घाट का इतिहास आज का नहीं बल्कि सतयुग और पौराणिक काल से जुड़ा है। यह पावन तट सप्त ऋषियों में से एक ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु की मुख्य तपोस्थली है। इसी स्थान पर बैठकर महर्षि भृगु ने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। इतिहास और पौराणिक कथाओं के अनुसार यही वो भूमि है जहां महर्षि भृगु ने ज्योतिष शास्त्र के महान ग्रंथ भृगु संहिता की रचना की शुरुआत की थी। भिठौरा के इस क्षेत्र को ऋषियों मुनियों की साधना स्थली माना जाता है। जब आप ओम घाट की हवाओं में सांस लेते हैं तो आपको उस प्राचीन तपस्या और आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति आज भी साफ साफ महसूस होगी। यही कारण है कि इसे केवल एक घाट नहीं बल्कि सिद्ध भूमि कहा जाता है। जैसे ही आप ओम घाट परिसर में प्रवेश करते हैं, आपका मन आध्यात्म के रंग में रंग जाता है। इस घाट को सुरम्य और मनोहरी बनाने में संत स्वामी विज्ञानानंद जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। घाट पर स्थापित भगवान शिव की विशालकाय और भव्य मूर्ति दूर से ही भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ओम घाट के ठीक समीप ही स्थित है पावन परम धाम आश्रम, जो सेवा और साधना का केंद्र है। यहाँ आश्रम के साथ साथ एक वेद पाठशाला और संस्कृत विद्यालय का संचालन भी किया जाता है। इस संस्कृत महाविद्यालय में युवा विद्यार्थी सनातन संस्कृति, वेदों, पुराणों और देववाणी संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करते हैं। जब सुबह सुबह इन नन्हे बटकों के मुख से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है तो पूरा ओम घाट गूंज उठता है। साथ ही जीव सेवा के लिए यहाँ एक सुंदर गौशाला भी चलाई जाती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप इस पावन धाम तक कैसे पहुँच सकते हैं। ओम घाट उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के भिठौरा ब्लॉक में स्थित है। भिठौरा के ओम घाट की दूरी फतेहपुर शहर से मात्र 11 से 12 किलोमीटर है। रास्ते से आप शहर से भिठौरा रोड के जरिए आप बेहद आसानी से पहुंच सकते हैं। यह मार्ग पूरी तरह पक्का और सुगम है। यदि आप अपने निजी वाहन, बाइक या कार से भी यहां जा सकते हैं, या फिर फतेहपुर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से आपको सीधे भिठौरा के लिए ऑटो, ई रिक्शा और स्थानीय बसें बेहद आसानी से मिल जाती हैं। शहर से घाट तक पहुंचने में बमुश्किल 20 से 25 मिनट का समय लगता है। अब बात करें बेस्ट टाइमिंग ऑफ विजिट ओम घाट। तो यदि आप ओम घाट की वास्तविक सुंदरता और शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको सही समय पर यहाँ आना चाहिए। दोपहर की तेज धूप से बचें। यहाँ आने का सबसे उत्तम समय सुबह सूर्योदय के समय या फिर शाम को सूर्यास्त के वक्त है। सुबह के समय यहाँ की महाआरती और शांत वातावरण आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। ओम घाट आने के लिए अक्टूबर से मार्च के बीच महीने सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। इस दौरान मौसम बेहद सुहावना रहता है। यहाँ प्रत्येक महीने की अमावस्या, पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और मकर संक्रांति जैसे पावन पर्वों पर यहाँ भव्य मेले का आयोजन होता है, जहाँ बुंदेलखंड, रायबरेली और उन्नाव जैसे कई जिले के लाखों श्रद्धालु आस्था के डुबकी लगाने आते हैं। तो दोस्तों, इतिहास, आस्था और ज्ञान का यह त्रिवेणी संगम यानी फतेहपुर का ओम घाट वाकई दिल को छू लेने वाली जगह है। अगर आप भी मानसिक शांति चाहते हैं तो यहाँ एक बार जरूर आएं।
आपको बता दें कि यह हमारे ओम घाट ब्लॉग का केवल पार्ट 1 है। इस पावन भूमि के कई और रहस्य, यहाँ की भव्य शाम की आरती और आश्रम के अंदर का पूरा सफ़र हम आपको पार्ट 2 में दिखाएंगे। लेकिन वो पार्ट तभी आएगा जब आप इस पहले पार्ट को सुपरहिट बना देंगे। तो देर किस बात की, वीडियो को दबाकर लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे ही इस वीडियो का आपका प्यार दिखेगा, हम तुरंत आपको अगला पार्ट लेकर हाजिर हो जाएंगे। कमेंट में हर हर गंगे लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द इसके अगले धमाकेदार पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ गंगा।